नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल वाजपेयी। मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है सूर्य स्नान चिकित्सा। तो आज इस वीडियो में जो भी टॉपिक कवर करेंगे वह इस प्रकार है। सूर्य स्नान का परिचय, सूर्य स्नान क्या है, सूर्य स्नान को कैसे करना चाहिए, सूर्य स्नान से हमें क्या क्या लाभ हैं और सूर्य स्नान करने से सूर्य स्नान से पूर्व हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। और उसके बाद हमारा एक पज़ल राउंड होगा, उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य का प्रकाश संसार के तम को क्षण भर में नष्ट कर देता है। सूर्य के प्रकाश से सृष्टि के कण कण में जीवन, शक्ति और सौंदर्य का बोध होता है। सूर्य के प्रकाश में रोगनाशक क्षमता होती है, जिससे कि दुस्साध्य रोग भी बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य स्नान बहुत लाभदायक बताया गया है। रोग निवृत्ति के लिए सूर्य स्नान चिकित्सा से एक ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती, कहते हैं वहाँ पर कीटाणु पनपने लगते हैं। सूर्य की रोशनी में विषनाशक क्षमता होती है, जहाँ पर भी जो कीटाणु पनपते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुले में विचरण करने वाले और सूर्य की रोशनी में रहने वाले जीव कभी भी बीमार नहीं होते। सूर्य स्नान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अगर हम थोड़ी देर भी धूप में बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन हमें धूप में बैठने से पूर्व ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी में धूप अच्छी तरह से लगनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि धूप स्नान या सूर्य स्नान क्या है। तो सूर्य स्नान का वैदिक और पौराणिक युग से सूर्य का विशेष महत्व रहा है। अथर्ववेद में भी बताया गया है कि हृदय को स्ट्रांग रखने के लिए, हृदय संस्थान को दुरुस्त रखने के लिए सूर्य स्नान से बेहतर और कुछ नहीं है। इसके अलावा विदेशों में भी सूर्य स्नान बहुत लोकप्रिय है। जिस तरह से वो अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसी तरह से वे धूप का सेवन भी बहुत आवश्यक मानते हैं। इस तरह धूप स्नान से हमारी त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं, जिससे कि हमारे जो अंदर जो विष है, जो विजातीय द्रव्य है एकत्रित हो गए हैं, वो सारे निकल जाते हैं। धूप स्नान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ एक कला भी है। धूप स्नान सुबह के समय प्रातःकाल में करना चाहिए, क्योंकि उस समय धूप की गर्मी सहनीय होती है और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। धूप स्नान से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप धूप स्नान में अपने सिर को बचाकर गीला तौलिया लपेटकर और कम वस्त्रों के साथ लेटते हैं या बैठते हैं, तो उसे ही धूप स्नान कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि धूप स्नान को कैसे करना चाहिए। धूप स्नान करने से पूर्व हमें अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, या फिर सिर पर गीला तौलिया लपेट लेना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पर बैठना या लेटना चाहिए जहाँ पर धूप सिर पर ना लग रही हो। इसके अलावा हम इसे 10 मिनट कर सकते हैं प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे से कुछ समय बढ़ाते हुए आधे घंटे कर सकते हैं, और फिर अगर थोड़े धीरे धीरे और बढ़ाते जाते हैं तो हम इसे 1 घंटे कर सकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। जब हमारा सूर्य स्नान कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें थोड़ी देर छाँव में टहलना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए और फिर नॉर्मल पानी से स्नान करना चाहिए। और धूप स्नान वहीं पर करना चाहिए जहाँ पर तेज़ हवाएं ना आ रही हों। स्थान खुला होना चाहिए पर तेज़ तेज़ हवाएं नहीं आनी चाहिए। और हमें धूप स्नान को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। जैसे हमें कुछ देर पीठ के बल लेटना है, तो कुछ देर हमें पेट के बल लेटना है, कुछ देर हमें दाहिनी करवट लेटना है, तो कुछ देर हमें बाएं करवट लेटना है। इसके अलावा जब भी हम धूप स्नान के लिए बैठें तो हमें अपने पूरे शरीर की मसाज भी करनी चाहिए। सरसों ऑयल से हमें अपने पूरे शरीर में मालिश करनी चाहिए, जिससे हमारे रक्त संचार सही हो जाता है। इसके अलावा धूप स्नान करते समय हमें अपने कानों में और नाक में भी तेल की 2-2 बूंदें ही सही डालनी चाहिए ज़रूर, जिससे हमारा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि धूप स्नान से हमें क्या क्या लाभ हैं। शरीर से बहुत सारा पसीना निकल जाता है, जिसकी वजह से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर को रोग मुक्त कर देते हैं। इसके अलावा जो अशक्त और निर्बल रोगी लोग हैं, उनको भी बहुत आराम मिलता है। उनमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा का संचार हो जाता है। और शरीर की शक्ति बढ़ाने में भी धूप स्नान बहुत लाभदायक है, जिससे कि आंतरिक अंगों की सक्रियता बढ़ जाती है। इसके अलावा बदलते मौसम में जो लोग जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही वो बीमार होने लगते हैं, उनके लिए धूप स्नान बहुत अच्छा है। थोड़ी देर भी धूप में बैठते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है।
इसके अलावा छोटे बच्चों में भी धूप स्नान से बहुत लाभ होता है। छोटे बच्चों को अगर पैदा होते हुए बच्चों को अगर पीलिया इस तरह की शिकायत होती है तो उनको भी धूप में काफ़ी देर के लिए लिटाया जाता है, पीठ के बल, पेट के बल, जिससे उनको बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा बच्चों की अस्थियों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है धूप स्नान में करवाने से। और इसके अलावा उनके जो त्वचा रोग अगर हो जाते हैं, उनको त्वचा में कोई संक्रमण हो जाता है तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सूर्य स्नान बहुत लाभदायक है। धूप स्नान से हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है। धूप स्नान से हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सर्दियों में धूप हल्की रहती है और कम देर के लिए होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जितनी जल्दी हो सके उतना हम धूप में बैठ जाएं और अपने धूप स्नान के समय को पूरा कर लें। इसके अलावा हमारा वज़न भी संतुलित रहता है। अगर हम धूप स्नान लेते हैं तो हमारा वज़न भी संतुलित रहता है। सूर्य स्नान से हमारे समस्त स्नायु मंडल को बहुत शक्ति मिलती है। इसके अलावा गठिया रोग और चर्म रोग में भी धूप स्नान बहुत लाभदायक है। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों के लिए भी सूर्य स्नान बहुत लाभदायक है। इससे उनको उल्टी आना, जी मिचलाना या उनके शरीर में जो दर्द रहता है कि पीठ में दर्द, पैर में दर्द, हाथों में दर्द, इन सब में भी धूप स्नान लेने से बहुत लाभ मिलता है। प्रातःकाल सूर्य की किरणों के सामने, जो लाल रश्मियों के सामने जो व्यक्ति बैठता है वो जल्दी से बीमार नहीं होता है। इसके अलावा सूर्य स्नान से हमें बहुत सारे अन्य फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की जकड़न, जो दर्द है, जो भी स्नायु मंडल को कमज़ोर हो रहा है, वो सब ठीक हो जाता है। धूप स्नान के साथ साथ अगर हम शरीर की मालिश भी करते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति आ जाती है और हम सारे दिन के लिए एकदम ऊर्जावान रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपने कानों में और नाक में भी तेल डालते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी क्रियाशील हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि धूप स्नान से पूर्व हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। धूप स्नान लेने से पूर्व हमें देख लेना चाहिए कि हमारा सिर छाँव में रहे, या फिर हमारे सिर पर सीधे सूर्य की किरणें ना पड़ें, या फिर हमें सिर को अपने गीले तौलिए से ढक लेना चाहिए। और इसके अलावा हमें आधे घंटे करना है, 10-15 मिनट या आधे घंटे करना है, या फिर हम हद से हद उसको 1 घंटे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। अगर मौसम बहुत गर्म है तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य स्नान करना चाहिए। इसके अलावा अगर धूप अच्छी नहीं आई है, बादल हैं या फिर सर्दियों की धूप बहुत हल्की है, तो हमें धूप स्नान नहीं लेना चाहिए। और धूप स्नान से पूर्व हमें देख लेना चाहिए कि उस स्थान पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ तो नहीं आ रही हैं। और इसके अलावा अगर हमें धूप स्नान करते समय अगर हमें लगता है कि हमें प्यास लग रही है तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। प्यासे नहीं रहना है बिल्कुल भी धूप में बैठने के बाद। सूर्य स्नान करने से अगर व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं या उसके त्वचा में कोई संक्रमण हो रहा है तो उसे डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। सूर्य स्नान को एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले 10 मिनट फिर 5-5 मिनट करके, आधे घंटे करके, इस तरह से उसको 1 घंटे तक ले जाएं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा धूप स्नान को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, खाना खाने से 2 घंटे बाद करना है, या फिर अगर हम धूप स्नान लेकर आए हैं तो हमें तुरंत खाना भी नहीं खाना है। धूप स्नान के बाद हमें थोड़ी देर छाँव में बैठना है, आराम करना है, और फिर हमें सादे पानी से स्नान अवश्य करना है। तो आइए देखते हैं आज के पज़ल राउंड का क्वेश्चन क्या है। आज के पज़ल राउंड का क्वेश्चन है, धूप की किरणों से हमें कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है। तो आपके विकल्प हैं, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो अब आप अपने इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज सकते हैं। तो अंत में मैं सूर्य स्नान के बारे में यही कहना चाहूँगी कि सूर्य की किरणें ही हमारे कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं, हमें बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। इसलिए हमें सूर्य स्नान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहता है, और इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर के सारे विषाक्त द्रव्य बाहर निकल जाते हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। सूर्य स्नान से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए मुफ्त में मिलने वाले इस फ़ायदे को हमें अवश्य लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।